क्या करता है, जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो वो क्या करता है, ग्लूकागॉन जो रिजर्व है, हाँ मैं बता रही थी कि हर समय तो हम खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, तो हर समय क्या होता है, जितना भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है, टेक डाउन करता है और उसके बाद वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देता है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा आता है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है, आप लोगों को पता है ना, इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ब्लड में है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो ये जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज, तो ये है ग्लूकागॉन और ये है इंसुलिन, ठीक। तो इंसुलिन क्या करता है, देखो इंसुलिन का काम सिर्फ इतना होता है कि इंसुलिन जो होता है जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारे ब्लड में उसको लीवर की सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, ये एक हार्मोन है, तो हार्मोन है, अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है तो ये तो कोई एंजाइम नहीं करेगा ना, ये हार्मोन करेगा। आप बताइए, दिमाग लगाइए, हाँ। तो फिर क्यों कहते हैं इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, हार्मोन कैसे कर सकता है। देखो ये कहाँ होता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस कहाँ होती है, लीवर में, और कहाँ होती है, मसल्स में। तो लीवर की जो सेल होती है उनको कहते हैं हिपैटोसाइट, ठीक। तो हिपैटोसाइट में एक रिसेप्टर होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर पे आके इंसुलिन बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये क्या बाइंड हो गया, इंसुलिन। इसके बाद यहाँ एक चैनल्स होते हैं जो इधर अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो चैनल यहाँ आ जाते हैं, ठीक। और इसके बाद ग्लूकोज सेल में अंदर चला जाता है, ठीक। और ये अंदर जाके इसको कौन कन्वर्ट करता है, एक एंजाइम होता है ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेज जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। वो इनिशिएट कौन कर रहा है, इंसुलिन। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ये अंदर जा ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो अंदर नहीं जा पाएगा ग्लूकोज की मॉलिक्यूल, तो ब्लड शुगर हमेशा क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा, तो उससे क्या रहेगी, डायबिटीज। मैंने कल आप लोगों को एक डायबिटीज पढ़ाई थी, कौन सी पढ़ाई थी, हाँ, इंसिपिडस, वेरी गुड। कौन सी, किससे हो रही थी वो, हाँ, एडीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। इसीलिए डायबिटीज भी दो तरह की होती है, एक इंसिपिडस होती है और एक कैसी होती है, मेलाइटिस होती है। तो इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस। कभी आपसे क्वेश्चन में आए कि डायबिटीज इंसिपिडस किससे होती है, तो वैसोप्रेसिन से, और डायबिटीज मेलाइटिस किससे होती है, इंसुलिन की कमी। अब इंसुलिन की कमी कैसे हो सकती है, या तो बीटा सेल खराब हो जाए, क्योंकि बीटा सेल रिलीज करती है, ठीक है। तो बीटा सेल के खराब हो जाने से क्या होता है, इंसुलिन नहीं निकलता है, जिससे उस पर्सन को क्या हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है। दूसरा है एमाइलीन। ये क्या करता है, जब भी हमारा स्टमक, हमारा आमाशय खाली होता है तो हमें ये मैसेज देता है हमारे हाइपोथैलेमस को। मैंने बताया था ना, वहाँ कौन सा सेंटर होता है, हंगर सेंटर, तो वो उसको एक्टिवेट करता है और हमको भूख का एहसास कौन दिलाता है, एमाइलीन। हमको भूख लग रही है इसका
प्लस, कौन दिलाता है माइनस। सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, सोमेटोस्टैटिन जो होता है ये जो ग्रोथ हार्मोन मैंने पढ़ाया था, ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया ना आप लोगों को, कौन सा ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन नहीं पढ़ाया था ग्रोथ हार्मोन। किससे रिलीज हो रहा था ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से। पढ़िए आप लोग, कैसे काम चलेगा, क्लासेस ज्यादा होती जाएंगी और उसके बाद आप भूलते जाएंगे पीछे क्लास का, पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो दिमाग में नहीं रहेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन जिसको सोमेटोट्रोपिन कह रहे थे वो रिलीज होता है। तो मैंने ये बताया था कि जो हार्मोन होता है उसकी एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ही क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फंक्शनिंग के लिए। अगर वो ज्यादा और कम हो जाती है तो उससे बीमारियां होने लगती है। तो ग्रोथ हार्मोन का कितना अमाउंट है, कितना सेक्रीशन है, उसको कंट्रोल कौन करता है, सोमेटोस्टैटिन। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने लगा, ज्यादा बन रहा है तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोट्रोपिन को कौन कंट्रोल करेगा, सोमेटोस्टैटिन। और सोमेटोस्टैटिन कहां से निकलता है, कहां से निकलता है, डेल्टा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। पैंक्रियास में जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है उनकी डेल्टा सेल से रिलीज होता है। गामा सेल्स, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड, ये फोर्थ हार्मोन है और इसका काम क्या होता है, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इनके सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसको लिखाना है, लिखा दे, लिख लिया आप लोग, लिखा दो, ठीक है, लिखिए। देखो लिख लो, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक, अगर ब्लड में ग्लूकोज की डिफिशियंसी होती है तो, कमी होती है या डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, हाँ लिखो, इंसुलिन ब्लड के हाई शुगर लेवल को मेंटेन करता है, हाई शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक, और ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको लीवर में भेजकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कन्वर्ट करने में हेल्प, कन्वर्ट नहीं करता है, हेल्प करता है
कन्वर्ट कौन करेगा? ग्लाइकोजन सिंथेस। नेक्स्ट लिख लो उसी में एमाइलिन। एमाइलिन लिख लो। एमाइलिन क्या करता है? एमाइलिन हमारे एमाइलिन हाइपोथैलेमस में, ठीक है, एमाइलिन हाइपोथैलेमस में, एमाइलिन हाइपोथैलेमस में हंगर सिग्नल, हंगर सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिससे हमको क्या होता है? भूख का एहसास होता है ना? भूख का एहसास होता है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन लिख लो। हाँ, सोमैटोस्टैटिन हमारे ग्रोथ हार्मोन, ब्रैकेट में लिख लो सोमैटोट्रोपिन। इसको सोमैटोस्टैटिन हमारे ग्रोथ हार्मोन, ब्रैकेट में लिख लो सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन के सेक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके बाद पैंक्रियाटिक पेप्टाइड क्या करता है? मैंने बताया ना पैंक्रियाटिक पेप्टाइड, क्या भी नहीं बताया? हाँ, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड क्या करता है? ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। लिख लो पैंक्रियाटिक पेप्टाइड। और ये भी बताया ना किससे कौन सा निकलता है, ये याद रखना, किस सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। लिख लो पैंक्रियाटिक पेप्टाइड हमारे ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। सही बन रही है मेरी? नहीं, हम नहीं दिख रहे हैं इसमें। नहीं दिख रही है। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसके बाद ये अच्छे से समझ में आया। कुछ पूछना है तो हमसे पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ पूछना है किसी को? अच्छे से आया है समझ में? आ गया? ठीक है। तो अब किसी को कुछ नहीं पूछना है तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डोंट टॉक बच्चों। अब हम पढ़ाते हैं हार्मोन किसके? किडनी से हार्मोन निकलते हैं, किसी को पता है? वो तो पढ़ा दिया मैंने कल। किडनी से नहीं निकलते? किडनी से हार्मोन निकलते हैं? नो आइडिया, निकलते हैं। ठीक है, तो किडनी से निकलता है पहला हार्मोन रेनिन। एक एंजाइम भी होता है रेनिन,
ये याद रखना। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन। ठीक है, क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है एंजाइम, पता है ना? तो किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है? रेनिन। ठीक है, और दूसरा कौन सा निकलता है? 3 हार्मोन निकलते हैं, इरिथ्रोपोइटिन, थर्ड निकलता है विटामिन D3 और उसको कहते हैं कैल्सिट्रायोल। कितने हार्मोन निकलते हैं? कैल्सिट्रायोल, विटामिन D3, कैल्सिट्रायोल। अब और देखो, इसके साथ एक और पढ़ाते हैं, हार्ट से निकलता है और हार्ट वॉल से निकलता है, हार्ट से नहीं निकलता? नहीं पता? बताइए, कोई तो बताइए, निकलता है? नहीं निकलता? निकलता होगा। आपके शरीर के ऑर्गन है, बॉडी के, आपको पता होना चाहिए निकलता है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF हार्मोन। आपसे पूछ लिया जाए कि हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है, तब क्या करोगे? कोई नहीं निकलता है। फोर्थ ऑप्शन होगा भी उसमें, ये कोई नहीं निकलता है, तो आप किस में लगाओगे? कोई नहीं निकलता है। एंडोक्राइन में, तभी तो हार्मोन कहते हैं ना। हाँ बता रही हूँ, हार्मोन एंडोक्राइन में ही आएंगे बेटा। ये मैं अभी एंडोक्राइन ही पढ़ा रही हूँ। एट्रियल, अगर एक्सोक्राइन वो होता है जो वही काम करता है। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में मैंने क्या डिफरेंस बताया था कि एंडोक्राइन से जो भी हार्मोन निकलता है या फैक्टर निकलता है, वो जहां से निकलता है वहां काम नहीं करता, कहीं और जाके काम करता है। और एक्सोक्राइन में जो जहां निकलता है वही काम करता है। ठीक है ना? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये नाम है। देखो, आज आप लोगों को 4 नए हार्मोन के बारे में पता चला। ठीक, तो अब रेनिन करता क्या है, ANF क्या करता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है या ब्लड प्रेशर हाई होता है, देखो ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत खराब होती है ना? तो ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, उसमें काम करता है। जब भी जिन लोगों का कभी भी अगर ब्लड प्रेशर क्या है, हाई, तब ये ANF निकलता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को लो करेगा। कैसे लो करेगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन बताए थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बताए थे ना? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या था? एंडोस्टेरॉन था। हाँ, एंडोस्टेरॉन। तो वो एंडोस्टेरॉन क्या कर रहा था? नेफ्रॉन से, जो किडनी की सेल थी, नेफ्रॉन से उससे सॉल्ट को रीएब्सॉर्ब कर रहा है ना, आयंस को। तो ये क्या करेगा? बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ने का कारण क्या होता है? बीपी बढ़ने का क्या कारण होता है? जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नेचुरल उसमें आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, कोलेस्ट्रॉल भी होता है और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो जब हाई, जैसे किसी को हाई बीपी है तो क्या होगा? उसकी हार्ट वॉल से तुरंत ANF निकलेगा और ANF सीधे क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन के सेक्रीशन को क्या करेगा? कम कर देगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो बढ़ाएगा तो बीपी और हाई होगा, तुरंत ही निकलेगा और क्या करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के सेक्रीशन को कम कैसे करेगा? हाइपोथैलेमस में मैसेज भेजेगा कि ACTH को कम करो। याद आ रहा है? भूल गए?
ACTH जब क्या निकल रहा था, हाइपोथैलेमस में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था। देखो हाइपोथैलेमस में क्या निकाल रहा था, CRH निकल रहा था, अभी याद आ जाएगा आप लोगों को। और ये कहाँ जा रहा था, पिट्यूटरी के एंटीरियर में। फिर पिट्यूटरी ने क्या निकाला, ACTH निकाला, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। फिर ये कहाँ गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। कहाँ गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे गया और एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर दिया क्या निकालने के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। 4S बताया ना मैंने, याद आया, याद आया ना। तो अब इसके सेक्रीशन को अगर कम करना है, मैंने क्या बताया था कि रिलीजिंग फैक्टर भी निकलते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर भी निकलते हैं। तो सबसे पहले जब इसके सेक्रीशन को कम करना होगा तो CRIH निकलेगा और ये स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ये इनहिबिट होगा तो ये भी नहीं निकलेंगे, और ये भी नहीं निकलेंगे तो सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा, जिससे बीपी कम। और दूसरी तरफ ये क्या करेगा कि यूरिनेशन बढ़ा देगा। अगर यूरिनेशन बढ़ जाएगा तो उससे भी बीपी, वाटर और सॉल्ट ब्लड से कम हो जाएंगे तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ये समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कैसे बोल जाओगे? हाँ? मैं बार-बार थोड़ी बताऊंगी, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद ये हार्ट का हो गया। अब आता है रेनिन। रेनिन इसके उल्टा काम करता है। उल्टा क्या काम करेगा बताओ, आप तो बता सकते हो ना, बीपी लो। किसमें काम करेगा रेनिन? बीपी लो में। बीपी लो में। तो क्या करेगा, बीपी हाई। कैसे करेगा, इसको बढ़ा देगा, CRH को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा ना, जिससे ये ज्यादा निकलने लगेंगे, और ये ज्यादा निकलेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बीपी क्या हो जाएगा, मेंटेन। ठीक है, ना बढ़ाता है ना कम करता है, बीपी को मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं, जब वो बढ़ जाता है तो उसको कम लाते हैं, कम पे लाते हैं, जब कम होता है तो उसको बढ़ा के लाते हैं, तो उसको एक रेंज में, ठीक है, लाते हैं। समझ में आया ये, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसका ग्राफ अपने हिसाब से बनाओ। रेनिन ये आप ही लोगों के लिए फायदे वाला है भाई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे करोगे? जब आएगा नहीं, लर्न नहीं करोगे, कैसे करोगे क्वेश्चन? समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट पे मूव करूंगी। ठीक है, तो ये रेनिन का काम क्या होता है, ये बीपी को, लो बीपी को मेंटेन करता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये ऑप्शन दे देंगे, ये रेनिन हार्मोन है, एंजाइम है, या दोनों में से कोई नहीं है, या दोनों ही है? दोनों है, हार्मोन दोनों कैसे बेटा, हार्मोन स्पेलिंग में डिफरेंस है, दोनों में कैसे? ठीक है, इसको ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, उनको कहाँ लिखा जाता है, ऊपर कॉपी में, वो हाईलाइट होते हैं। ठीक, अब इसके बाद मैं बताती हूँ क्या, इरिथ्रोपोइटिन। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, इरिथ्रोसाइट। क्या करेगा इरिथ्रोसाइट का, है क्या करेगा? इरिथ्रोसाइट का कोई काम ही नहीं होता है हमारे डिफेंस में, एंटीबॉडी में। वो ऑक्सीजन का, हाँ ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोपोइटिन का मतलब है रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करेगा। ये हार्मोन क्या करेगा, इस हार्मोन की जब भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी तो किसका फॉर्मेशन करेगा,
ठीक है, तो लिख लो ये भी, ठीक है, मैं ये लिखा दे रही हूँ आप लोगों को, लिख लो। सबसे पहले ANF लिख लो, लिख लो, लिख लो ANF ब्रैकेट डालो और ब्रैकेट में लिख लो हाई BP। ठीक हो गया। इसमें लिख लो कि जब भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल वैल्यू हाँ, ब्रैकेट में लिख लो 120/80 से ज्यादा होता है। नॉर्मल वैल्यू 120/80 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो हमारे हार्ट के वॉल से एक फैक्टर रिलीज होता है, फैक्टर या हार्मोन कुछ भी लिख लो, जिसको एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। ठीक, यह हार्मोन हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का को नहीं लिखना, एड्रिनल हार्मोन के नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का सेक्रीशन डिक्रीज करते हैं। ठीक है, डिक्रीज करता है जिससे सॉल्ट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, या हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक, और फिर दूसरा लिख लो रेनिन। ठीक, लिख लो रेनिन हार्मोन लो बीपी में हमारी किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर रीजन से निकलता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर रीजन से निकलता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर रीजन से निकलता है। ठीक, और ये हार्मोन हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के सेक्रीशन को बढ़ा देता है जिससे आयंस का रीअब्जॉर्प्शन, आयंस या
प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारा लो बीपी नॉर्मल बीपी में मेंटेन हो जाता है। ठीक है, लो बीपी नॉर्मल बीपी में मेंटेन हो जाता है। ठीक, अब इरिथ्रोपोइटिन लिख लो। इरिथ्रोपोइटिन किडनी का दूसरा हार्मोन है ना, ये लिख लिया आप लोगों ने कि ये किडनी के 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये किडनी से निकलता है और कहाँ काम करेगा, जाके कहाँ करेगा, देखो ये हार्मोन किडनी से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है और किडनी से रिलीज होता है और बोन मैरो में जाके बोन मैरो में जाके क्या करेगा, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट लिख लो। कभी कभी क्वेश्चन में इरिथ्रोसाइट्स भी पूछा जाता है। रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट के सेक्रीशन को, फॉर्मेशन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। क्या करता है, स्टार्ट करता है, स्टार्ट। ठीक, समझ में आया ना। अब कैल्सिट्रायोल क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक हार्मोन नहीं पढ़ाया, मिस हो गया, पैराथायरॉइड का। आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, मैं गलती में पढ़ा दी। ठीक, पढ़ाया पैराथायरॉइड का हार्मोन? नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो क्या करता है ये, पैराथायरॉइड, मैंने थायराइड ग्लैंड पढ़ाई थी ना अभी, तो जो पहले मैं पैराथायरॉइड पढ़ा देती हूँ, फिर मैं ये बताऊंगी। ठीक है, इसका और उसका फंक्शन सिमिलर है। देखो जो थायराइड में 2 पेयर पैराथायरॉइड ग्लैंड होती हैं। ठीक, तो इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, कोई बताएगा? पैराथायरॉइड या पैराकैल्सिटोनिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पैराथायरॉइड और पैराकैल्सिटोनिन। ठीक, तो ये क्या करता है बच्चों, ये इंटेस्टाइन और बोन से कैल्शियम को लेके सीरम में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। मतलब हमारी हड्डियों से और इंटेस्टाइन से कैल्शियम लेता है, एब्जॉर्ब करता है और किसमें बढ़ाएगा, सीरम में, ब्लड में। ठीक है, तो बोन एंड इंटेस्टाइन, तो अगर इंटेस्टाइन का मतलब अगर हमें कैल्शियम वाली डाइट नहीं मिल रही है, कैल्शियम वाला खाना हम नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में सिर्फ हड्डियों के बनाने में ही कैल्शियम काम नहीं करता है। हमारे सेल के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें कैल्शियम की जरूरत होती है। तो अगर हमें खाने में कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो वो कैल्शियम वो कहाँ से निकालेगा, बोन से निकाल के कहाँ देगा, ब्लड में। तो किसका, इसका ये काम है। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कहाँ से करता है, इंटेस्टाइन या बोन से, और देता किसमें है, ब्लड में। ठीक है, और इसका काम बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा, दोनों का बिल्कुल एक जैसा काम, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, विटामिन D3 भी यही करता है, कैल्सिट्रायोल। तो अब ये बताओ, अगर इसका हाइपर सेक्रेशन हो गया या हाइपो सेक्रेशन हो गया तो क्या होगा, अगर ये कम निकल रहा है तो कैल्शियम की क्या हो जाएगी,
बहुत ज्यादा कमी, तो उससे कौन सा रोग होगा? टिटैनी। टिटैनी क्या टिटेनस का इंजेक्शन लगवाते हो? क्यों लगता है टिटनेस का इंजेक्शन बताओ? पता नहीं, लगवाते तो हो ना, चोट लग जाती है। एंटीटॉक्सिन। कौन से टॉक्सिन को वो करता है? देखो, जो बैक्टीरिया होता है ना टिटनेस का, जैसे हमें कुछ कट वट जाता है, तो अगर उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी हमारे कैल्शियम को, सिग्नलिंग को क्या कर देता है? खराब कर देता है मसल में। तो लोगों की डेथ हो जाती है, उनकी बॉडी कैसी हो जाती है? अकड़ जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, रिलैक्स नहीं होती है। और यही कंडीशन होती है टिटैनी में। अगर इसका सेक्रीशन कम हुआ तो क्या होगा कि कैल्शियम नहीं मिलेगा मसल्स को, और मसल्स को भी काम करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। पता है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ा है ना, मसल मूवमेंट, उसमें क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए ना। एक्टिन मायोसिन जो काम करती है कैल्शियम के साथ, तो अगर इसकी कमी हुई तो कैल्शियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैल्शियम कम हो जाएगा तो मसल्स को भी नहीं मिलेगा, और क्या हो जाएगा? बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अगर इसका हाइपर सेक्रीशन हुआ तो भी प्रॉब्लमेटिक है। बोन से कैल्शियम, ओस्टियोपोरोसिस, जो बोन्स में छेद हो जाते हैं ना, ओस्टियोपोरोसिस, हाइपर सेक्रीशन, याद रखना। क्या? हाइपर सेक्रीशन से ऑस्टियोपोरोसिस, और ये किससे था? हाइपोसेक्रीशन से था। तो इन दोनों के काम क्या है? बिल्कुल सिमिलर है काम, ठीक है। इसीलिए देखो, अब ये सारे हार्मोन किडनी, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, मैं क्लियर करूंगी। कोलेस्ट्रॉल से ही होती है, वो बीपी की होती है। देखो, हमारे हार्ट से क्या निकलता है? एओर्टा, जो हमारी हार्ट की वॉल होती है, ठीक है, इससे क्या निकलता है? महाधमनी, एओर्टा। वो 3 आर्चेस, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। और ये ब्रांचेस क्या करती हैं? पूरी बॉडी को ब्लड देती है, पता है ना। आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध या अशुद्ध? प्योर और अनप्योर? प्योर। नहीं पता? शुद्ध नहीं होगा? कितने लोग कह रहे? कैसा होगा बताइए मुझे। शुद्ध किसमें होता है? प्योर किसमें होता है? अशुद्ध किसमें? एक लेके जाती, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, जो हार्ट से। तो इसमें क्या होता है? इनमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, ये यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, ये देखो, अगर यहाँ ये कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है जब हार्ट से, देखो, हार्ट को क्या करना पड़ता है? 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करना पड़ता है। कितने देर में? सेकेंड्स में। कार्डियक साइकिल होती है जो 0.8 सेकेंड की होती है, तो 0.7 सेकेंड में, जो इसको 0.7 सेकेंड में इतना सारा ब्लड लगातार पंप करना पड़ता है। तो अगर इसका एरिया छोटा हो जाएगा तो बीपी प्रॉब्लम होने लगती। तो इस केस में यहाँ क्या होता है? एंजाइना पेन होता है हार्ट वॉल में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, वो हार्ट वॉल को क्या नहीं दे पाती है? ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो जिसके कारण वो ऑक्सीजन नहीं दे पाती है, और बीपी उसको क्या होने लगता है? हाई होने लगता है, तो उसको पेन होने लगता है। और इसमें भी हाई बीपी होता है। हाई बीपी के बहुत सारे कारण, लेकिन जो मेन कारण होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है,
जो लोग, और हाई बीपी का सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जो मैंने आपको बताया था एड्रेनालिन, ठीक है, जो लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा नहीं होता तो भी वो हाई बीपी के पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एड्रेनालिन सेक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बार बार में उनको छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा क्या करते हैं एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, तो ये बार बार ये सिग्नलिंग होती है जिससे बीपी के पेशेंट हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है। इसके बाद हाँ मैं कुछ बता रही थी, तो हार्मोन जितने हैं, तो हार्मोन अब आप लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है हार्मोन, ठीक है। आप लोगों का सिर्फ बचा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, वो मैं बता दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं विटामिन पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो विटामिन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये समझो कि हार्मोन हमारे पूरी बॉडी के फंक्शनिंग और रेगुलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये सारे हार्मोन आप लोग अच्छे से याद करिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और इन दोनों का मैंने आपको पैरेट हार्मोन और कैल्सिट्रायोल बताया, और मैंने एक और थायराइड से, रुक जाइए अभी क्लास खत्म नहीं हुई, बैक 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 मत करिए, मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी तब क्लास खत्म होगी, ठीक है। एक और हार्मोन बताया था कैल्सिटोनिन, ठीक है, कौन सा बताया था, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो इन सब का आपको फंक्शन एक साथ याद करना है और मैं पूछूंगी, ठीक है। कैल्सिटोनिन, दूसरा पैरा कैल्सिटोनिन, ठीक है, और तीसरा क्या है कैल्सिट्रायोल, ठीक। तो इन तीनों के फंक्शन आप लोगों को क्या करने हैं, एक साथ लिखने हैं और एक साथ पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप लोग इसको अलग अलग पढ़ोगे ना तो कभी एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कैसे मिक्स, अभी तो आपको लग रहा है क्लियर हो गया, लेकिन फिर एग्जाम में क्या करोगे कि इसकी जगह पे इसका फंक्शन लिखाओगे, है ना, इसकी जगह पे इसका फंक्शन। इसलिए जितनी भी चीजें जो ये इम्पोर्टेंट होती हैं और जो एक सी होती है उनको हमेशा नोट्स बनाने में एक साथ लिखना चाहिए, ठीक, और एक साथ लिखना चाहिए। जैसे मैंने ये दोनों चीजें बताई थी लेने, ठीक, और भी चीजें होती हैं। और आपको पता है एक्सॉन क्या होता है, नर्व सेल में होते हैं ना, और ये क्या होता है, ये भी एक्सॉन है, ये किस में होता है, कोई बताएगा, बायोलॉजी के बच्चे तो होंगे ना कुछ, ये बैठे हैं, ये क्या होता है, कौन कौन है बायोलॉजी का, बीएससी बायोलॉजी कौन है, आप हो बीएससी बायोलॉजी, तो क्या हो गया, तो और पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी को, बहुत जनरल वालों को तो नहीं पता होगा, सिंपल वालों को, बायोटेक्नोलॉजी को वालों को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और कौन है बायोलॉजी वाला, आप बताइए, आपका बीएससी किस में है, आपका भी बायोटेक में, ये क्या होता है, डीएनए में होता है, पार्ट ऑफ द जीन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, एक्ट्रोन्यूक्लियर आरएनए, तो उसमें क्या होता है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, तो इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, एक्सॉन रहता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है ये एक्सॉन क्या है और ये एक्सॉन क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी। जैसे एक चीज और मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, विटामिन। मैम ये सेकंड कुछ पूछना था, इसमें जैसे ये कैल्सिटोनिन लिखा है तो इसमें ब्लड कोगुलेशन में हेल्प कौन करेगा, सभी का केवल ये करेगा, ब्लड कोगुलेशन में, ब्लड कोगुलेशन में, ब्लड कोगुलेशन में सभी हेल्प नहीं करते हैं बेटा, ब्लड जो सीरम में बढ़ाता है, सीरम में ये बढ़ाता है कैल्सिटोनिन। देखो ब्लड कोगुलेशन जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, ब्लड का होता है। ब्लड में बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है,
तो उसमें कोगुलेशन में कैल्शियम की जरूरत होती है और वो कैल्शियम कैल्सिट्रोनिन जो थायराइड ग्लैंड से आता है वो हेल्प करता है, ठीक है। और जैसे एक और पूछा जाता है थायमीन, मैं एक्स्ट्रा कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोग से कभी भी पूछी जा सकती है। और थियामीन, तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पता है आप लोगों को क्या है? थायमीन भी नहीं पता है, आप तो बताइए। प्यूरिन लिपिड होता है। हाँ देखो, प्यूरिन आप तक बीएससी किसमें, मैथ में? नहीं, बीएससी तो मैथ से है, पर 12th में बात हो रही है। अच्छा देखो, आप बायोटेक और आप बताइए, आपको भी नहीं पता है ये क्या होता है? थियामीन आप लोग पढ़ते नहीं, पढ़ाई निकाल कैंपस से किया है। ऐसे जो मैम उसमें यूरेसिल होता है, थायराइड लेयर होता है या ग्वानिन साइटोस्मिन लेयर होता है? क्या बोलो? जो प्लाज्मिडियम में आरएनए पे थायराइड की जो यूरेसिल होता है वो थायराइड लेयर होता है या साइटोस्मिन लेयर होता है? थायमीन, ठीक है। यूरेसिल जो आरएनए में लगता है, देखो ए के साथ टी बाइंड करता है और जी के साथ सी बाइंड करता है। तो अगर आरएनए होगा तो यहाँ यू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। नहीं, अभी 5 मिनट बचा है, कुछ और पढ़ लीजिए। पूरे 5 बजे क्लास ओवर होगी। चलिए मैं एक चीज स्टार्ट करिए। ज्यादा हो जाएगा। एक चीज और, ठीक है। चलिए मैं देख लूं क्या पढ़ाना है मुझे। हाँ, स्टमक से एक हार्मोन निकलता है, ठीक। स्टमक से भी हार्मोन निकलता है, पता है आपको? नहीं पता? स्टमक से निकलता है। स्टमक में एक स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं जी सेल्स, और इनको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक सेल्स। और ये कौन सा हार्मोन निकालती है? गैस्ट्रिन हार्मोन निकालती है। और ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन कब से डाइजेस्ट करने लगा? अरे मतलब कैसे होता है? हाँ, गैस्ट्रिक HCl के सेक्रीशन को बढ़ा देता है, इनिशिएट करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो क्या करता है? HCl के सेक्रीशन को बढ़ा देता है। और हमारे इंटेस्टाइन से भी हार्मोन निकलता है, पता है कौन कौन सा? अभी रफली बताती हूँ, फिर मैं डिटेल में। इंटेस्टाइन से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या पार्ट होते हैं? ड्यूडेनम, इलियम और ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। होता है ना? नहीं होता है? हाँ होता है ना। तो ड्यूडेनम से भी कौन सा एक हार्मोन निकलता है? पॉलीसिस्टोकाइनिन निकलता है, एंजाइम नहीं होता है वो, ठीक है। और पैंक्रियोजाइमिन भी निकलता है। कॉलीसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन और सिक्रीटिन, ये सारे एंजाइम निकलते हैं, ठीक। तो आप ये समझ लो कि जो हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन है, तो कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो बिना हार्मोन के काम करे। अब आप लोगों जैसे देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग को आपस में है, हम लोग को कोई काम करना है तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बोल के, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में सारी ही सेल्स को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ता है एक साथ। तो वो बात तो कर नहीं सकती है, तो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉर्मोन्स, ठीक है। जो केमिकल मैसेंजर या प्रोटीन मैसेंजर होते हैं हार्मोन, अगर उन्हें किसी भी ऑर्गन को एक्टिवेट करना है कि इस ऑर्गन को ये काम स्टार्ट करना है, तो वो बोल तो सकती नहीं। तो वो क्या करेंगी कि वो इसके थ्रू मैसेज देंगी, हार्मोन के थ्रू। अब जैसे स्मॉल
निकालेंगे? जब हम खाना खाएंगे तब निकालेंगे, कि जब हमारा स्टमक एम्प्टी होगा तब निकालेंगे? जब हमारा स्टमक एम्प्टी होगा, ठीक है। क्यों निकलेगा तब? तब जैसे ही हमारा स्टमक खाली होगा तो HCl के सेक्रेशन, पेट दर्द होता है क्योंकि HCl का सेक्रेशन बढ़ जाता है, फिर उसी से हमारे ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है कि स्टमक खाली है, तब हमको भूख का एहसास होता है, ठीक है। तो सारे ही ऑर्गन इस कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और बिना हार्मोन के कोई भी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है। इसीलिए जो हार्मोन की डिफिशियंसी या एक्सेस सेक्रेशन है वो क्या करता है? वो कोई ना कोई बीमारी को इनिशिएट करता है, ठीक है ना। तो समझ में आया आप